नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने कल ही आपसे प्रॉमिस किया था कि जो इस बार का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू शादी। यानी कि शादी क्यों वर्क नहीं कर रही है, वाई मैरिजेस डोंट वर्क एनी मोर। शादियाँ अब क्यों नहीं टिकती हैं, क्यों बहुत जल्दी टूटती हैं, या शादी के बाद डिवोर्स होते हैं, या शादी से पहले ही जो है रिश्ते टूट जाते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेवार है? क्या सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, क्या पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, या फिर वो लड़का और लड़की जिनके बीच में ये रिश्ता होता है वो जिम्मेवार है? तो बहुत सारी जो हैं इसमें चीज़ें हैं। कुछ बहुत मतलब एक्चुअली एक रियल लाइफ इवेंट्स पे पूरी एक घटना है ये। और मतलब कहते हैं ना वो सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानी। तो लिटरली इसमें मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, कुछ मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस है, कुछ जो है लोग हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। तो उनका एक्सपीरियंस है कि पहले के टाइम पे क्यों ज़्यादा शादियाँ टिकती थी बहुत ज़्यादा, जो आपकी डेट में नहीं हो रही है। चलिए फिर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। शादी, ये टॉपिक मेरे भी दिल के बहुत करीब है। और हर एक इंसान का एक एक कहते हैं ना एक लाइफ की एक ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है शादी। और बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो शादी करने के बाद जो है खुश रहते हैं, खुशहाल अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और बदकिस्मत है, बहुत ही बदकिस्मत हैं वो लोग जो जो इस चीज़ से महरूम रहते हैं, या जिनको शादी करने के बाद जो अपनी ज़िंदगी सुख से नहीं बिता पाते हैं। उनके लिए लिटरली बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मती है। देखिए, शादी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन है, एक इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि यहाँ से आगे आपकी लाइफ बन भी सकती है और यहाँ से आगे आपकी लाइफ बिगड़ भी सकती है। तो इस डिसीजन को जो है ना इंसान को जैसे इंसान करियर चुनने के टाइम, जब कोई इंसान को एक करियर सेलेक्ट करना होता है तो वो करियर सेलेक्ट करने के टाइम पे बहुत सारा सोचता है। और मतलब क्या करूँ, किस फील्ड में मेरा एक्सपर्टीज़ है, जो जिस फील्ड में मैं जाऊँ। और कभी कभी तो घर वाले उसमें भी जो है उंगली कर देते हैं कि भाई नहीं नहीं, तू ये मत कर, तू ये बन, तू डॉक्टर मत बन, तू इंजीनियर बन, या तू इंजीनियर मत बन, तू डॉक्टर बन, या तू कोई और कर। तो लेकिन लड़के की या लड़की की उनकी अपनी एक मर्जी होती है, अपना एक एक्सपर्टीज़ होता है, अपना एक इंटरेस्ट होता है जहाँ वो जाना चाहते हैं। तो शादी भी जो है एक ऐसा मतलब एक ऐसा हिस्सा है, इसमें भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिसमें किसी का फोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक कहते हैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो दो जो है इंसानों के बीच में उनकी जो आपसी सहमति के साथ होता है। तो इसमें कभी किसी का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो खैर बहुत, क्योंकि मैंने कहा बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी है। देखिए, शादियाँ टूट क्यों रही हैं बहुत ज़्यादा। इवन दो मेरी अपनी एग्जांपल है, मेरे मेरे भी रिश्ते 2 बार, मेरा खुद का रिश्ता 2 बार टूटा है। तो उसमें गलती ऑब्वियसली मेरी भी गलती है, लेकिन अब समाज की भी बहुत बड़ी गलती है उसके अंदर। आप बोलोगे अब समाज कहाँ से आया बीच में, मैं बताता हूँ। 2014 तक मैं बाहर रहा, मैं दिल्ली में रहा, मेरी पढ़ाई बाहर हुई है, मैंने जॉब वहाँ पे करी है। उसके बाद 2014 में मैं यहाँ पे आया। जब यहाँ पे आया, यहाँ पे अपना बिज़नेस हमने सेटल किया, मैंने अपना बिज़नेस सेटलमेंट किया, बिज़नेस स्टार्ट किया। तो ठीक ठाक अच्छा बिज़नेस चल रहा था, 10-12 एम्प्लॉय भी थे जो काम कर रहे थे ऑफिस में उस टाइम पे। और जो है फिर 2017-18 आते आते घर वालों ने शादी के ऊपर फोर्स किया, नहीं भाई शादी तो करनी है, शादी तो करनी, शादी तो करनी है। तो उस दौरान जो है मैंने कहा ठीक है भाई, शादी करनी है तो ठीक है, तो कर लेते हैं। तो लड़कियां देखने का जो है स्टार्ट हो गया कि अब लड़कियां देख लो आप। तो लड़कियां देखने का हिसाब का स्टार्ट हो गया। और पहली लड़की मैंने देखी थी, जो मैंने पहली लड़की देखी थी मुझे पसंद आई थी, और मतलब मेरे हिसाब की लड़की थी, तो मैंने हाँ कर दी थी। मैंने घर वालों को बोला ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मैं कर लूँगा शादी। लेकिन अब क्या होता है, देखिए हमारे समाज में क्या चीज़ें हैं कि हम जब शादी करते हैं ना, हमारे यहाँ पे जब शादी होती है, खासकर कश्मीर में मैंने देखा है, तो यहाँ पे डंडोरा बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। पहले मतलब आप क्या करते हो, आपको शादी करनी है तो आप 10 जगह पहले कॉलिंग करते हो, टेलीकम्युनिकेशन होती है कि भाई वो एक लड़का है या वो एक लड़की है, वो कैसी है, वो कैसा है, ठीक है।
और वो अगर सामने वाला नहीं जानता है तो वो दूसरों को बोल देता है, वो नहीं जानता तो वो तीसरे को बोल देता है। तो ये एक ऐसा डिंडोरा पिट जाता है कि मतलब उस बीच में क्या हो जाता है कि कोई दोस्त भी होता है, कोई दुश्मन भी होता है। तो आपको एक सही इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है और आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। और आज की डेट में दोस्त से ज़्यादा दुश्मन होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। अब देखिए, आपने किसी को फ़ोन किया, कहीं पे किसी जगह पे फ़ोन किया कि एक लड़की के बारे में जानने के लिए, एक लड़के के बारे में जानने के लिए, और आपका वो दोस्त है, वो आप उसको जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसका आगे कैसा रिश्ता है। मतलब जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उसको, उनके साथ उसका रिश्ता कैसा है, क्या वो रिश्ता अच्छा है, क्या वो रिश्ता ख़राब है उनके साथ। देखो, अगर वो दोनों सूरतों में नुकसान आपका ही है, जो पूछ रहा है नुकसान उसका ही। कैसे? देखो, वहाँ पे भी फ़ायदा देखा जाता है। वो सामने वाला फ़ायदा ये देखता है कि मुझे फ़ायदा यहाँ पे ज़्यादा है, मुझे फ़ायदा वहाँ पे ज़्यादा है। मान लो उसको फ़ायदा वहाँ पे ज़्यादा हुआ तो वो उनकी तारीफ़ ही करेगा। वो बोलेगा देखो ठीक है, अच्छा है, मैंने, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप पता कर लो। लेकिन आपने इसके कहने पे हाँ ठीक है, अच्छा है, वो तो कल को आपको ये बोलेगा, अगर ख़राब भी, क्योंकि ख़राब है तो वो कल को ख़राब निकलेगा या निकलेगी, तो आपको कल बोलेगा कि यार देखो, मैंने तो कभी कुछ देखा नहीं था, मुझे क्या पता, मैंने आपको बोल भी दिया था ना, मैंने आपको बताया भी था, तो आप तो फिर भी आप पता कर लो कहीं और से। तो उसने अपना रास्ता साफ कर लिया। अब अगर मान लो उसके उनके साथ रिश्ते ठीक नहीं हैं, तब तो भैया नेगेटिव ही आएगा। वो बोलेगा भाई क्या, इससे अच्छा है कि अपने बेटे या बेटी को किसी नदी कुएं में डाल दो, क्या करोगे वहाँ पे शादी, ये है, ऐसे है, वैसे है। तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से मतलब कोई आपको, ऐसा होता है किसी, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि 10 लोगों से आप या 6 लोगों से आप पूछते हो तो मैक्सिमम आता है 4 लोग बोलेंगे अच्छा है, 2 लोग बोलेंगे नेगेटिव है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि लोग पॉजिटिव साइड भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि नेगेटिव क्यों बोला 2 लोगों ने, मतलब धूर ने भी क्यों नेगेटिव बोला। अरे आपको कैसे पता है कि वो जो 2 नेगेटिव बोल रहे हैं वो सही हैं, वो गलत नहीं बोल रहे। आपको कैसे पता जो 4 ने सही बोला वो सही नहीं है। तो एक्चुअली में ये चीज़ है कि हमें, मुझे लगता है कि जब जैसे हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, वाजिब है कि आप पता करो एक लड़के और एक लड़की के बारे में, आप लिटरली पता करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो आप इस वे में पता करना मुझे लगता है सही नहीं है। आप जिस जो मिडल मैन आपके पास आया, आप क्या कर सकते हो, आप मिडल मैन के साथ डायरेक्टली पहले इनके घर पे जा सकते हो। पहले आप अपना हाव भाव खुद देख लो, भाई क्यों नहीं जा सकते। आप एक लड़की दे रहे हो, या आप जो है एक लड़की की, आपको एक बहू घर लेके आनी है, आपको एक लड़की घर लानी है, अपने ये देखना है कि वो लड़की कैसी है, या वो घर कैसा है जिस घर में जिस घर से हमारी यहाँ लड़की आ रही है, या वो घर कैसा है जिस घर में हमारी लड़की जा रही है। तो ये एक प्रॉपर आपको खुद से पहले एनालाइज करना है। आप खुद जाइए उनके घर, आप मिडल मैन के साथ जा सकते हैं, या किसी आपका जो करीबी जो है वो जा सकता है, आपने जैसे आपका करीबी कोई जा सकता है। जब वो वहाँ पे चले जाएंगे, वो पहले हाव भाव देखेंगे, मतलब हरकतों से, हिसाब किताब से, बातों बातों में कुछ ना कुछ तो पता लग जाता है कि ये इन लोगों में कितनी सच्चाई है, या मतलब कितने ठीक है, कितने गलत है, मतलब कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो मिल जाती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपको यहाँ पे चाहे आप सेटिस्फाई हो या ना हो, दोनों सूरतों में आपको पता तो करना ही है। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, आप बाहर जाइए, जो भी आपके जानने वाले हैं वहाँ पे, जो आपको जानते होंगे, जिनको आप जानते होंगे, चाहे आपके दोस्त होंगे, चाहे आपके रिश्ते में होंगे, कुछ होंगे, आप उनके घर जाइए, उनके घर भी जाइए, बैठिए, उनसे बैठ करके बात करिए, उनके बोलिए कि भाई ये घर है, इन घर वालों के बारे में जानते हो उनके बारे में, मतलब बोलेंगे हाँ जानते हैं। नहीं, कितने अच्छे से जानते हो या ऐसे ही पता है, मतलब सुना है या कुछ नहीं, बोलेंगे नहीं हमने तो बहुत अच्छे से। अगर उन्होंने ये बोला कि मतलब हमने सुना है क्या ऐसा, तो आप इस चीज़ को छोड़ ही दो। क्योंकि कश्मीर में बहुत बड़ी बीमारी है कि दबाना, महबूज। मैंने इससे पहले भी इस वीडियो में, जो मैंने कोविड सेंटर का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये चीज़ें बोली है कि ये जो दबान है, या मैंने सुना है, कश्मीर में मैक्सिमम चीज़ें यही चलती है। कोई नहीं देखता, मैंने देखा है, कोई नहीं बोलता है। तो एनीवेज, तो अब आप अगर ये बोलता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, उस फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उस घर को अच्छे से जानता हूँ, उस लड़के को या उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ या जानती हूँ, तो आप ना इनको सीधे बोलो कि देखो ऐसा है कि आपको खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, सच कहना। क्योंकि अगर ये आपने झूठ बोला तो ये 2 दिलों की जो है जुदाई होगी, या अगर आपने मतलब झूठ बोला या मतलब सच नहीं बोला, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस रिश्ते में। हमें रिश्ता देना है वहाँ पे, हमें रिश्ता लेना है वहाँ से। आपको खुदा रसूल की कसम है, अगर आपने सच नहीं बोला, बताओ आपको उस फैमिली में के बारे में क्या क्या पता है, अच्छे हैं, बुरे हैं, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, लड़के में कोई खराबी तो नहीं है, लड़की में कोई खराबी, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, आप लड़के के बारे में पूछ रहे हो, आप लड़की के बारे में पूछ रहे हो, जिसके बारे में पूछ रहे हो, तो आप इनको कसम दे के बोला, आपको अपने बच्चों की कसम है सच बोलना।
कि कैसे लोग हैं। देखो अगर आप पहले ही कसम दोगे ना उनको, मेरे हिसाब से देखो ये मेरी एजुकेशन यही कहती है कि आपको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए रादर देन कि आप दूसरे तीसरे लोगों को इन्वॉल्व करके ये काम करो। क्योंकि ऐसा होता है कि दूसरे तीसरे लोगों की वजह से क्या होता है कि कल के डेट में रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो जब आप इनको कसम पहले ही दोगे ना तो ये मजबूर है सच बोलने के लिए। तो ये हुई एक बात, पहली चीज़ कि हमें पहले कैसे इनिशिएटिव हमें पहले कैसे लेना है। देखिए गलत लोगों से बुलवा करके फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। अभी देखिए हाल ही में एक प्रॉब्लम हुई है जो कौंसर जान की प्रॉब्लम हुई अनंतनाग में। तो मतलब मुझे नहीं पता मर्डर है, सुसाइड है, या फिर वो एक प्लान्ड जो है क्या कहते हैं उसको एक नेचुरल डेथ है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो लेकिन जैसे कश्मीर क्राउन की रिपोर्ट आई थी और उनके घर पे जब वो गए थे तो उनकी मम्मी और उस लड़की की फ्रेंड ने बोला था कि ये एक मर्डर है। क्यों मर्डर है? कि उन्होंने बोला कि 7 महीने की प्रेग्नेंट थी लड़की और उसके हस्बैंड को तो पता ही नहीं है दवाइयाँ कहाँ से आती हैं, अखराजात कहाँ से आते हैं, बाकी चीज़ें कहाँ से आती हैं। हम ही उसको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाते थे, हम ही लेके आते थे। तो वो रोज़ ही मतलब मुझसे फ़ोन पे बात करती थी कि यार ये मुझे ताने देते हैं, हस्बैंड ताने देता है कि तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, और सास ससुर ताने देते हैं कि भाई उन बहू ने इतना लाया तुमने कुछ नहीं लाया। देखो यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें अगर हम मतलब हमें एक अपने स्टेटस के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से ही शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो मैं समझ सकता हूँ कि मतलब हर एक की जो ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी जो अच्छे घर में जाए ताकि वो सुखी रहे। उसने जो सुख मेरे घर में नहीं देखे शायद वो दूसरे घर में देखे। लेकिन पता चलता है हम उस लालच में आकर के या हम वो काम कर करके ना तो हम अपनी बच्चियों को, अपने लगते जिगर जो हमारी होती हैं उनको और दुख देते हैं। देखिए अगर आप अपने स्टेटस के हिसाब से, आप अगर गरीब फैमिली से हैं, अगर आप गरीब फैमिली में ही अपनी बेटी देंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस उतनी हैं जितनी आपकी है। अगर आप अपर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में देंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे रह सकती हैं कुछ और। मतलब वो कल को मतलब ठीक है शादी के टाइम पे शायद वो बोल दे भाई ऐसा है वैसा है, हम कुछ नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं, लेकिन फिर उनके दूसरे बेटे की शादी होगी या किसी बेटी की शादी होगी, फिर वो जब वहाँ पे देखते हैं तो उनका दिल ललचाता है। तो वो फिर वो कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि हमें क्यों यहाँ पे क्यों इसको लाए। मतलब बहुत एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देखिए एक्सेप्शंस होती हैं लेकिन एक्सेप्शंस के चक्कर में हम अपनी बच्चियों की, अपने जो है लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। सो इतना ही बेटर यही है कि हम अपने हिसाब लेवल के हिसाब से शादी करें। मेरे हिसाब से तो यही सही है। अब मतलब गई वो लड़की, अब देखो अपने माँ बाप को जो है, जो कौंसर जान की बात है, पूरी ज़िंदगी भर तो उनको जो है उनके जिगर में अलमास छोड़ के चली गई वो। तो ये चीज़ें गलत है। अब क्या कर सकते हैं? अब इसके बाद की बात है। देखिए मैं अपने आप पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैंने क्या फेस किया है यहाँ आने के बाद। देखिए दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है आज की डेट में। अगर आप कहेंगे तो कोई दूध का दूल्हा नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबका पास्ट रहता है, हर किसी का पास्ट रहता है। मैंने जैसे बोला कि मैंने भी 5, 10, 11 साल दिल्ली में दिए हैं। मैंने पढ़ाई वहीं से की है, कॉलेज वहीं से रहा हूँ, मैंने जॉब वहीं से की है, फिर रहा हूँ। मेरे भी फ्रेंड सर्कल रहा है, मेरे भी फ्रेंड्स रहे हैं, लड़के भी रहे हैं, लड़कियाँ भी रही हैं। फ्रेंड्स क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं कि यू हैव फ्रेंड्स, तो आपको फ्रेंड्स होते ही होते हैं। तो यहाँ स्कूल कॉलेजेस में अगर हम श्रीनगर या कश्मीर की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे भी लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं पहले जिनके साथ रहता था, मैं अपने कजन्स या फ्रेंड्स जो मेरे वहाँ पे, जो यहाँ के लोग थे, इधर मेरे साइड के लोग वहाँ पे थे, मैं 1, 2, 2.5 साल उनके साथ रहा। फिर उसके बाद जब मेरी जॉब लगी तो फिर मैंने अपना एक इंडिविजुअल मैं अलग से रहने लगा, अपने फ्लैट में रहने लगा। तो अब किसी को देखो, किसी को आपकी जो आप जब आप तरक्की करते हो या जब आप कोई काम करते हो या कुछ भी नहीं भी करते हो, लेकिन जब किसी को आपकी हो जाती है ना, चिढ़ हो जाती है, तो हो जाती है। ये जो है ये पहली जो प्रॉब्लम हुई है। मैंने पहला रिश्ता देखा, जब पहली लड़की जो मैंने देखी थी तो मुझे लड़की पसंद आई थी। तो वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि भैया इसको पूछना है, उसको पूछना है, उसको पूछना है। तो अच्छी बात है, ठीक है। अब उन्होंने वैसे ही किया। मतलब हालांकि वो जो लड़की के जो पापा थे वो आए भी थे, पर हमारे यहाँ नहीं आए। अगर वो हमारे यहाँ आते, शायद मेरे से बात करते, पापा से बात करते, तो शायद उनको मतलब कुछ एक सेटिस्फैक्शन मिलती, कुछ एक चीज़ मिलती कि जो मतलब जिससे उनको लगता है कि यार मुझे लगता है कि बाहर वाले झूठ बोलते हैं। बट एनीवेज उन्होंने अपने कोई उनका दोस्त था उनसे बोला, और उसके जो उनका जो दोस्त था उनका मेरे पापा के साथ कुछ आपसी रंजिश था कुछ, और उसने ये बताया। देखिए वो ये नहीं बता सकता उस टाइम पे, जो जैसे मैं कर रहा हूँ 2017-18 की बात है। मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, 10-12 एम्प्लॉयज़ भी थे, गाड़ी से उतरना, गाड़ी से चढ़ना, गाड़ी से उतरना, सब कुछ था। तो अगर उसने उसको बोला कि कैसा है लड़का, तो वो क्या बोल सकता है?
मतलब लड़का कुछ कमाता है तो उसको बोलने के लिए था ही नहीं कुछ, क्योंकि हाँ लड़का कमाता है, लड़का तो कमाता ऑब्वियसली। घर कैसा है, घर भी ठीक ठाक है भाई। लड़का वो लड़की का जो है बाप खुद ही आया था घर के बाहर से, उसने घर वर देख लिया था, तो ठीक है भाई, लड़का कमाता भी है, लड़के का घर भी ठीक है, तो लड़की के पास अपना बिजनेस भी है। तो अब इन चीज़ों को लेकर के जो वो कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये फिजिकल चीज़ें हैं, ये खुद भी दिखती हैं। इसके लिए 5 बोल सकते हैं कि नहीं यार लड़का कमाता है, लड़का ठीक ठाक है, अच्छा लड़का है, लड़का देखने में भी सही है। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन था कि ताकि ये रिश्ता ना होने दे। मैंने कहा ना, मतलब देखो शैतान मरा नहीं होता है, शैतान, खुदा ने शैतान को क्यों खुला छोड़ा है, मतलब इसीलिए छोड़ा है कि मैं भी देखता हूँ कि मोमिन को, आप जितने भी मोमिन हैं उनको आप कैसे भटका सकते हो, ठीक है। तो शैतान जो है ना, शैतान हमारे, मतलब ये नहीं है कि शैतान, ऐसा नहीं है कि ये इनविजिबल कोई चीज़ है, नहीं, शैतान इनविजिबल नहीं है। शैतान हम लोगों के बीच में होता है, मतलब ये आपके रिश्तेदार के बेस में आएगा, ये आपके दोस्त के बेस में आ सकता है, ये आपके आस पड़ोस के जो है बेस में होता है। तो शैतान इज ऑलवेज देयर। तो ये शैतान का काम ही होता है कि ये काम बिगाड़ता है, ये काम बनाने की, इसको कभी काम बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, इसको काम बिगाड़ने में दिलचस्पी होती है। तो वो शैतान भी ऐसा था, उसने क्या सोचा कि भाई इन चीज़ों को लेकर के तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उसने क्या सोचा, कैरेक्टर असैसिनेशन। उसने बोला कि मैं इसका अगर कैरेक्टर के बारे में बोलूँगा तो शायद हो सकता है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा। तो कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकली नहीं दिखती है। पैसा दिखता है, गाड़ी दिखती है, ऐश आराम दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं, लड़का दिखता है, लड़की दिखती है, सामने सब दिखता है, लेकिन ये कैरेक्टर सामने नहीं दिखता। अगर लड़के का कैरेक्टर या लड़की का कैरेक्टर खराब हो ना, तो सामने वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो ये सामने नहीं होता है, ये सामने नहीं आता है। आप देखते हो किसी को नमाज पढ़ते हुए, वो नमाज पढ़ने जा रहा है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लेकिन आपको नहीं पता वो झूठ भी बोलता होगा, वो शराब भी पीता होगा, मे भी, मतलब आपको कैसे पता कि वो नमाज पढ़ता है वो सही होगा, वो ईमान वाला ही हो सकता है। यू कांट से एनीथिंग। आंखों देखा भी आज के डेट में, इसके ऊपर भी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। तो सुनी सुनी बातों पे आप क्या ध्यान देते हो, सुनी सुनी बातों को आप क्यों बोलते हो, क्यों सुनी सुनाई बातों पे आप रिश्ते खराब करते हो। तो एनीवेज जो है, इस बंदे ने ये बोला कि यार मत करो शादी वहाँ पे। तो मैंने तो सुना है कि उसने शादी बाहर की हुई है, उसके 2 बच्चे भी हैं। अब देखिए बाप जो है ना, जब लड़की का बाप ये सुनेगा ना, तो वो कोई भी बाप जो है ये सुन करके तो सुन हो जाएगा। मतलब अगर ये बोलता है सिगरेट पीता है तो शायद मत 1% के लिए सोचेगा चल आज पीता है कल छोड़ सकता है। ये बोलता है नमाज नहीं पढ़ता तो सोचता चल आज नहीं पढ़ता तो कल पढ़ेगा। लेकिन बोला कि इसकी बीवी और बच्चे हैं तो कौन सा बाप देगा रिश्ता यार। देखिए ये मुझे लगता है कि हम ये वाला पार्ट हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसमें अभी आगे, मतलब जितना मैं आगे, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी है ना, इससे 1000 गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आगे इस पूरे वीडियो में। तो दूसरा पार्ट जो है मैं आपको इंशाल्लाह कल इसका जो है हम इसको आपको दिखाएंगे, कल इसका दूसरा पार्ट दिखाएंगे। दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिश्ते जो मेरे हुए, फिर जो मेरे इसके बाद रिश्ते हुए, मैंने वो क्यों टूटे, मतलब रिश्ता होने के बाद भी क्यों टूटा। अब तो पहले तो ये हो नहीं रहा था, लोग उधर उधर की बोलते। जब मेरा रिश्ता हुआ फिर मैंने क्यों वो रिश्ता तोड़ा, और मैं क्यों नहीं डरा इस बात से कि नहीं अगर मैं रिश्ता तोड़ूंगा तो कल को मेरा दोबारा रिश्ता नहीं हो सकता है, मतलब क्या ज़रूरत पड़ी मुझे। तो उसके बाद मैं आपको ये भी कहानी बताऊंगा कि पुराने ज़माने में रिश्ते थे वो ज़्यादा देर क्यों टिकते थे, वो क्यों उसमें उनमें ज़्यादा तलाक क्यों नहीं होते थे, वो रिश्ते इतने खूबसूरत क्यों थे। जो मेरे पापा हैं, या जो मेरे एक अंकल की कहानी सुनाऊंगा, जो मेरे पापा के अंकल हैं, उन्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा। फिर आपको ये भी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद एक और कहानी ये सुनाऊंगा आपको कि आंखों देखा, जो हम आंखों से देखते हैं, कैसे वो आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। ठीक है, उस आंखों देखे से, मतलब उसको अगर आप जो आपने आंखों से देखा अगर वो झूठ है, जो आपने आंखों से देखा भी अगर वो झूठ निकला, मतलब आपने देखा कुछ और सोचा कुछ और आपने वही चीज़ें जो आपने सोचा आपने वही लोगों को बताया, और उससे जो है लोगों का नज़रिया बदल जाता है उस आपकी बात से। तो ये कितना जो है मतलब खतरनाक चीज़ है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह जो है सेकंड पार्ट में जो है ये सारी चीज़ें सेकंड पार्ट, और उसके कंसिक्वेंटली अगर थर्ड पार्ट भी बनाना पड़ा तो थर्ड पार्ट में। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो इंशाल्लाह जो है, और उसमें मैंने एक और चीज़ भी करी है। मैंने कुछ एक नज़म सी, मतलब नज़म एक सॉन्ग है, कश्मीरी सॉन्ग जो मैंने खुद लिखा है अभी इन्हीं हालातों के ऊपर, आजकल के हालात क्या हैं, आजकल के हालातों के ऊपर। तो इसमें एक ये वाला भी पार्ट है कि जब मतलब ये लड़की जो है बेचारी, जब इस लड़की का रिश्ता होता है और फिर वापस मुड़ के आती है, या बेचारी जैसे कौसर जान की तरह वापस कफन में लिपट के आती है,
तो कितना जो है दुख होता है अपने माँ बाप को, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जिनके बच्चों के साथ ऐसा होता है। देखिए ये लड़कों के साथ भी होता है। मान लो कोई एक लड़का है जो ठीक ठाक लड़का है, अच्छा लड़का है, और उसको एक सही लड़की नहीं मिल पाती है। अगर सही लड़की से शादी नहीं हुई, उसकी ज़िंदगी भी कैसे ख़राब हो जाती है, कैसे बर्बाद हो जाती है आगे चल करके, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इंशाल्लाह जो है सारी जो है बातें ये हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, आसपास की भी सफाई रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने दिमाग की सफाई रखें। चलिए, खुदा हाफिज़।